तो जैसे कि अगर कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है उसके कोएफिशिएंट मतलब डी के ऊपर। डी कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये तो हमने देख लिया, उसके क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, रैशनल इरेशनल इंटीजर ये भी देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक है, मान लो ये a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है एंड a1 b1 c1 ये कैसे है, रियल है। एंड दूसरा क्वाड्रेटिक है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें a2 ये a2 है, सॉरी, यहाँ पे ये a2 a2 a2, ठीक, a2 नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे a2 b2 c2 बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये है। अब इसका d1 आएगा, डिस्क्रिमिनेंट d1 ले लेते हैं इसका, वो आ जाएगा यहाँ पे b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 एंड यहाँ पे d2 आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं हम, ये नॉन जीरो है, ये कैसा है, नॉन जीरो है, ये एज्यूम करके हम चलते हैं। ठीक, और हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, ये दोनों के दोनों नॉन जीरो है और हमें ये रिजल्ट मिल रहा है d1 प्लस d2 पॉजिटिव है। तो इससे तुम इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्या बता सकते हो, दोनों के कंबाइंड नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? इसके दो रूट्स आएंगे, इसके दो रूट्स आएंगे, ये पहले वाले का d1, ये दूसरे वाले का d1। अभी हमारे पास ऐसे टोटल 4 रूट्स है। ठीक है, अब इसमें d1 ये है वो नॉन जीरो है, d2 भी नॉन जीरो, इतना हमें पता है। ठीक, एंड हमें ये पता चल गया कि d1 प्लस d2 का सम पॉजिटिव आता है एंड a1 b1 c1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, बस वो रियल है इतना पता है और हमें बस इतना गिवन है d1 प्लस d2 पॉजिटिव है। तो तुम यहाँ से क्या कमेंट कर सकते हो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? तो चलो एक मैं बता देता हूँ, दूसरा तुम कर लेना। यहाँ पे देखो, ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव d1 d2 दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना? फिर उसके बाद एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। यस सर। वो भी एक पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद ये निगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। इस तरीके से इनका सम पॉजिटिव आ सकता है ना? तो ये देखो, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, d1 भी पॉजिटिव d2 भी पॉजिटिव, तो इसके दोनों रूट्स कैसे, d1 अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड इसके भी रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब जब दूसरी केस हम लेके चलते हैं, ये है मान लो पॉसिबिलिटी ये एक आ सकती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो d1 रहेगा वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन के रूट्स भी कैसे आ जाएंगे, रियल। लेकिन दूसरे में दूसरे का d2 देखो कैसा है, नेगेटिव है, तो दूसरे के रूट्स कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो d1 निगेटिव है तो d1 इसका है, तो इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, इसके रूट्स रियल हो जाएंगे। तो ओवरऑल की अगर हमें बात करनी है, ओवरऑल की अगर हमें बात करनी है, तो क्या ये स्टेटमेंट लिखना सही रहेगा क्या यहाँ पे, ये बताओ, एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल? बताओ। यस सर। क्या ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस सर। कर रहा है ना? तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, मतलब ऑप्शन में रहते हैं ऐसे। हमें क्या गिवन रहेगा, एक क्वाड्रेटिक दूसरा क्वाड्रेटिक, यहाँ पे उसके कोएफिशिएंट्स रहेंगे, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी। हमें बस इतना गिवन रहेगा कि इनके कोएफिशिएंट्स रियल है, d1 d2 में कुछ रिलेशन आ रहा होगा, d1 प्लस d2 पॉजिटिव, d1 प्लस d2 निगेटिव, या d1 इंटू d2 पॉजिटिव, इस तरीके से। तो अगर हम मान लो d1 प्लस d2 पॉजिटिव आ रहा है, तो उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला अगर हमें कोई स्टेटमेंट लिखना है, तो वो स्टेटमेंट क्या रहेगा, एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। कम से कम 2 रूट्स तो रियल होंगे ही, है ना? या तो चारों भी हो सकते हैं। तो या तो ऐसे लिखो फिर तुम, एटलीस्ट 1 इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ऐसे लिखो।
at least one equation has real roots. At least one equation has real roots. At least one equation has real roots. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक, तो अगला है, अगर मान लो ये आ जाता है d1 प्लस d2 निगेटिव, तो ये स्टेटमेंट हमें बताना है जिसमें इसकी सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड हो जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट हमें बताना है। At least one equation has imaginary roots. हाँ, बहुत बढ़िया। एट लीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ये अगर ऑप्शन एटमोस्ट के टर्म्स में भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एट लीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, या तो एटमोस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, ये भी हो सकता है ना। वो इंग्लिश का पार्ट है। एटलीस्ट वाला अगर तुमने वहां पे देख लिया तो एटमोस्ट वाला तो देख ही लोगे। एटमोस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, वो इसके लिए भी सही है। यहाँ पे दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा। तो यहां से आगे क्या लिखेंगे हम? एटमोस्ट, या नहीं एटलीस्ट, एटलीस्ट के टर्म्स में रहने देते हैं। एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, है ना। फिर अगर मान लो ये चीज हमें मिली d1 प्लस d2 0, d1 प्लस d2 0 मिली, तो यहां से तुम क्या बोलोगे? बताओ। कौन सा स्टेटमेंट? One equation is always. One equation has always real. हाँ, वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी यही होगी ना, या तो पॉजिटिव एक निगेटिव, तभी तो सम जीरो आएगा, या तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब हम दोनों केसेस को भी देखते हैं तो एक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, दूसरे की इमेजिनरी है। ठीक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स and other equation has imaginary roots. Other equation has imaginary roots. ठीक है, one equation has real roots and other equation has imaginary roots. ये तो हो गया सम के फॉर्म में। ऐसे ही सब डिवीजन इसके भी फॉर्म में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, है ना। तो वो भी हम बता सकते हैं ऐसा कुछ। अब जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो तुम बताओ, अगर d1 इंटू d2 पॉजिटिव है एंड अगला है d1 इंटू d2 निगेटिव, तो जल्दी से इसके लिए बताओ तुम स्टेटमेंट क्या आएगा, जल्दी करो। Both have real or imaginary. क्या क्या? Both have or imaginary. हाँ, इसमें दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हो जाए या दोनों के दोनों निगेटिव हो जाए। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम? बोथ इक्वेशंस हैव आइदर रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। तो या तो दोनों के रूट्स रियल होंगे या दोनों के रूट्स इमेजिनरी होंगे। लेकिन ये फिफ्थ में बताओ तो क्या आएगा?
5th वाले के लिए, है ना। तो इसमें एक पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, तो जो हमने थर्ड के लिए लिखा था वही यहाँ पे आ जाएगा। वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड अदर इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट, तो वो लिख लेना। वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स and other equation has imaginary roots. One equation has real roots and other equation has imaginary roots. क्लियर है? Yes. क्या? Yes sir. ओके चलो ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस लिखो तुम, क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर। तो हमें ये गिवन है p of x is equal to ax square plus bx plus c and q of x is equal to, यहाँ पे a not equal to 0 है, ax square plus bx minus c, या तो यहाँ पे d कर लो, ठीक है। a not equal to 0 and a b c d belongs to real, then nature of roots of equation p of x into q of x is equal to 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बनता है। कितने डिग्री का इक्वेशन बनता है बताओ? वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 डिग्री का, तो 4 रूट्स होंगे। तो उनके नेचर के बारे में कमेंट करनी है। देखो थोड़ा सा डी, या तो ये मैं बता देता हूँ, दूसरा तुम्हारे लिए रहेगा 3 वाला। यहाँ पे देखो पहले वाले का डी, d1 कितना आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac एंड d2 ये आ रहा है यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 4ac। d1 प्लस d2 कैसा आ गया, पॉजिटिव। मतलब दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो वो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी आती है तो हम क्या बोलेंगे बताओ? At least one is real. At least one है ना। real. यहाँ पे टोटल 4 रूट्स है, टोटल 4 रूट्स है, उसमें से कितने रूट्स रियल हो सकते हैं कम से कम? 2. एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, 2 रूट्स आर रियल। टोटल तो 4 होंगे लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 रूट्स तो उसमें से रियल तो होंगे ही। तो इस तरीके के आते हैं क्वेश्चंस। ये 2 इक्वेशन गिवन रहेंगे, मतलब ये 2 एक्सप्रेशन, उनको मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना देंगे और बोला जाएगा इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताओ। ऑप्शन रहेंगे एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, एग्जैक्टली 2 रूट्स आर रियल, ऑल रूट्स आर रियल, ऑल रूट्स आर इमेजिनरी। तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ आंसर हमें लिखना है। तो वो आंसर क्या रहेगा, एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। ठीक, Yes sir. Yes sir. ठीक है। अगला आप 3 वाला लेते हैं, तुम्हें करना है वो। 2 में तो हमने ऐड करके बता दिया, 3 वाला। और इसको देखो तुम ऐसे भी ये कर सकते हो। पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एसी के साइन के ऊपर। जब एसी पॉजिटिव लेंगे हम तो D2 तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर एसी को पॉजिटिव ले लिया तो D2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसके रूट्स रियल रहेंगे और इसके रूट्स के बारे में हम नहीं बता सकते अभी, D1 जिसका है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ac को अगर हमने निगेटिव ले लिया, ac को निगेटिव,
तो D1 पॉजिटिव हो जाएगा और D2 के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो D1 अगर पॉजिटिव होगा तो 2 रूट्स रियल आएंगे। D2 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इसका मतलब उसके रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी। तो इस तरीके से भी हम एटलीस्ट 2 रियल रूट्स ये वाला स्टेटमेंट बता सकते हैं। AC के साइन के ऊपर पूरी कहानी डिपेंड करती है। तो जब 3 वाला आता है ना, उसको हमें वैसे ही अप्रोच करना है। 3 वाला है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इनटू ax स्क्वायर प्लस dx माइनस c इनटू ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c d सारे के सारे रियल है और हमें a नॉट इक्वल टू 0 है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। देन कमेंट अबाउट द नेचर ऑफ रूट। Then comment about nature of roots. हाँ सही है आर्या, और कोई बताओ। हाँ चलो सही है। देखो यहाँ पे इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्या, हाँ सही है क्वेश्चन। ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि D1 प्लस D2 प्लस D3 करना पड़ेगा। तो उससे D1 b स्क्वायर माइनस 4ac, D2 d स्क्वायर प्लस 4ac, D3 b स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरी कहानी किसके साइन के ऊपर डिपेंड करती है? AC के साइन के ऊपर। अगर AC पॉजिटिव हुआ, इफ AC इज ग्रेटर देन 0, तो इसके बारे में तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ये तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इन दोनों के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ये पॉजिटिव हो भी सकते, D1 D2 नहीं भी हो सकते। इफ AC अगर निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, हम D2 के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। एंड अगर AC 0 हो गया तो उस केस में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये आएगा। तो तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ हमें आंसर लिखना है। टोटल इसके कितने रूट्स है? 6। तो कम से कम कितने रूट्स के बारे में तुम बता सकते हो? 2 रूट्स तो रियल होंगे ही, ये तो हम बता ही सकते हैं, चाहे तीनों केस ले ले हम। ये भी अगर ले लिया तो 2 रूट्स तो रियल आएंगे, बाकी दोनों के भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है डाटा कैसा रहेगा। उसके लिए एबीसी की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। फिर उसके बाद AC अगर निगेटिव तो 4 रूट्स रियल, 2 के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड AC अगर 0 ले लिया तो तीनों पॉजिटिव, तो 6 के 6 रूट्स रियल, तो तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ आंसर क्या रहेगा? एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। कोई डाउट किसी को?
एटलीस्ट 2 रियल रूट्स कैसे आया? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स मींस पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, दूसरी भी हो जाएगी और तीसरी भी हो जाएगी, तीनों इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे देख लो भाग्यश्री, पूरी कहानी जैसे बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर सी, बी स्क्वेयर तो पॉजिटिव है, अब d1 d2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, उसकी पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है? AC के साइन के ऊपर। तो जब AC पॉजिटिव होगा तो D1 के साइन के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कमेंट कर सकते अभी, उसके लिए हमें A B C की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अभी तो हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते इसके वैल्यू के बारे में, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेम इसके लिए हो जाएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव ही रहेगा D2। ठीक है, जब AC पॉजिटिव है तो ये दो रूट्स तो रियल हमें मिलेंगे ही, बाकी चारों मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक, अगर हमने AC को निगेटिव ले लिया तो AC निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, नहीं, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो D1 पॉजिटिव एंड D3 पॉजिटिव। D2 के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, तो 4 रूट्स तो रियल आएंगे ही, और 2 के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट साइन ऑफ ए, ये इसी कब यूज करेंगे? जब 3 या 3 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें D1 प्लस D2 प्लस D3 सम करने पे ऐसे कुछ डायरेक्टली रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे थे ना, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इसकी वजह से हम इसमें किससे जाएंगे? AC के साइन से जाएंगे, तो इजी बेटर रहेगा। ठीक है, एंड जब 2 आते हैं तो फिर D1 D2 के कंसेप्ट से। Yes, sir. भाग्यश्री क्लियर है? Yes, sir. एट मोस्ट 3 रियल रूट्स आएगा। एक चीज ये देख लो, अगर 6 रूट्स है या तो 4 रूट्स है, चलो पहले 2 रूट्स के तो बारे में हमने देख लिया, 2 रूट्स कैसे हो सकते हैं? दोनों के दोनों रियल या दोनों के दोनों इमेजिनरी। 2 रूट्स अगर है तो दोनों के दोनों रियल होंगे या दोनों के दोनों इमेजिनरी। ऐसा कभी हो सकता है कि एक रूट रियल एक रूट इमेजिनरी, अगर कोएफिशिएंट्स रियल है तो? ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल है, तो इसमें नेचर क्या हो सकता है? या तो दोनों के दोनों रियल या दोनों के दोनों इमेजिनरी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक रियल एक इमेजिनरी? No, sir. नहीं हो सकता है। No. ऐसे ही तुम 4 के बारे में बताओ, जैसे हम एक 4 डिग्री का इक्वेशन लेते हैं, ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d e ये सारे के सारे रियल है। तो तुम बताओ यहाँ पे रूट्स का नेचर क्या क्या हो सकता है? रूट्स का नेचर क्या क्या हो सकता है? चारों रियल हो सकते हैं, चारों 3 रियल एक इमेजिनरी हो सकता है क्या? नो क्योंकि इमेजिनरी रूट No, किस में sir. लाई करते हैं? कंजुगेट पेयर्स में। अगर Conjugate pair. कोएफिशिएंट अगर रियल होंगे, कोएफिशिएंट अगर रियल होंगे तो इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, तो उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? 2 रियल 2 इमेजिनरी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 इमेजिनरी 1 रियल, ये हो सकता है क्या? नो सर या तो No, चारों sir. के चारों इमेजिनरी होंगे। ठीक है, चारों के चारों इमेजिनरी होंगे। ऐसे ही अगर क्यूबिक इक्वेशन हम लेते तो उसके रूट्स नेचर के बारे में बताओ तुम, आगे देखेंगे अभी हम इसको, चलो अभी बात चली गई है तो इसके भी बता दो तुम। cx प्लस डी, यहाँ पे ये देना मस्ट, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d बिलोंग्स टू r। तो तुम नेचर के बारे में बताओ क्या क्या नेचर पॉसिबल हो सकता है? तीनों रियल, फिर उसके बाद 2 रियल 1 इमेजिनरी, हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 इमेजिनरी 1 रियल। ठीक, नो सर आ सकता Yes, है ना, sir. 2 इमेजिनरी 1 रियल। इमेजिनरी के लिए थोड़ी है, मतलब रियल के लिए थोड़ी है कंजुगेट पेयर में लाई, इमेजिनरी कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, तो एक रूट इमेजिनरी होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, तो बचा हुआ एक रूट कैसा रहेगा? रियल।
ठीक है, तो ऐसे ही इसमें 6 रूट्स थे, ये जो हमारा था इसमें 6 रूट्स थे, तो नेचर बताओ क्या क्या होगा? 6 के 6 रियल हो सकते हैं, 6 के 6 रियल। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, 6 के 6 रियल हो सकते हैं। फिर उसके बाद 4 रियल 2 इमेजिनरी। Yes, Yes, sir. sir. फिर उसके बाद 4 इमेजिनरी 2 रियल। Yes, Yes, sir. sir. 6 के 6 इमेजिनरी। Yes. Yes, sir. लेकिन Sir. 3 रियल 3 इमेजिनरी हो सकते हैं क्या? No, sir. No, नहीं sir. सर, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है कौशल अब? Yes, sir. हाँ। तो इमेजिनरी रूट हमेशा किस में लाई करते हैं? कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, अगर कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, तो ये भी यहाँ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। वहां पे कोएफिशिएंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है और हम बोल रहे हैं कि कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं। ऐसा फिर उस केस में जरूरी नहीं है, अगर कोएफिशिएंट के बारे में कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया गया है तो। Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो इसमें क्या था? एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। अगला क्वेश्चन लिखो तुम। एक मिनट बस। यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, एंड 2 इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू है ए सी। 2 इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू ए सी है। देन comment on the nature of roots। कैसे किया बताओ कौशल? सर पहले D1 निकाला तो उसका आता है A square minus 4B हाँ और D2 C square minus 4D, हाँ तो D1 plus D2 किया तो उसका आता है A square plus C square minus 4D plus D, सही है, और फिर 2 into B plus D is equals to AC, तो वो A minus C का होल स्क्वायर आ जाता है। सही है, सही है। चलो ठीक है, बढ़िया। तो इसमें इसका यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, पहले वाले का D1 ए स्क्वेयर माइनस 4B, D2 सी स्क्वेयर माइनस 4D। अब हमें B प्लस डी इज इक्वल टू गिवन है, तो B प्लस डी अगर चाहिए तो इन दोनों को हमें ऐड ही करना पड़ेगा। तो D1 प्लस D2 आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ऑफ B प्लस डी, एंड यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ B इंटू डी, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस डी इज इक्वल टू AC है। तो यहाँ से ये ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2AC बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो D1 प्लस D2 कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो D1 प्लस D2 पॉजिटिव आ गया, तो एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ये इसके लिए करेक्ट रहेगा स्टेटमेंट। तो इसका यूज करना है, इसके अकॉर्डिंगली सोचना है। ठीक है,
b प्लस डी हमें चाहिए था, तो वो ऐड करने के बाद ही b प्लस डी आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे तो ये क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चलो एक बार देख लो, ये नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड ये सारी चीजें थी। अब आगे हम बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना आता है क्या क्वाड्रेटिक का तुम लोगों को? यस। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दो तरीके होते हैं, एक डिफरेंशिएशन वाला, वो हम लास्ट में देखने वाले, इस टॉपिक के लास्ट में वही देखेंगे। डिफरेंशिएशन से हम क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक, फोर्थ डिग्री, इन सब के ग्राफ बना सकते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी जो हमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, जैसे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड अगर ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए ये तो क्वाड्रेटिक है तो ये तो चाहिए होगा, abc रियल होने चाहिए, कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, तभी तो उस ग्राफ को हम x एक्सिस एंड y एक्सिस में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें एक काम करनी है, अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इधर वाले को हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे? मतलब जैसे मान लो हमारे पास ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको बी स्क्वायर ऐड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट। सेम चीज अब यहाँ पे करनी है, परफेक्ट स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है इधर वाले को। तो ये देख लो, यहाँ से a कॉमन ले लो पहले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ये आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे रीड करो, एक्स स्क्वायर 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इस तरीके का फॉर्म है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बताओ? जैसे ये था ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर है, ए है यहाँ पे इंटू 2, और ये b था, तो b का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ा था, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स है, 2b है, तो इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, Yes, sir. तो b स्क्वायर b बाई 2a का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस c बाई। अब ये देखो इनको एक साथ ले लो एंड a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a आ जाएगा, क्योंकि a के कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस c, क्योंकि a जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस कॉमन लेके बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद माइनस कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर 4a उधर गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये देख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये dy आ जाएगा 4a इज इक्वल टू a इंटू
x प्लस b/2a का स्क्वायर, ये हमें मिला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये कैसे आया? अब ग्राफ की पूरी कहानी इसके बाद है, पहले इस फॉर्म में तो कन्वर्ट करना था, हमने कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कन्वर्ट करना कैसे किसे किया गया है? नो सर। No, ठीक है, sir. लिखो इसको। और वैसे इसका जो तुम रूट्स निकालने का प्रूफ देखते होंगे ना, कि रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a कैसे आते हैं, उसमें भी यही चीज सेम चीज करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना वगैरह। आधे घंटे बाद आ जाओ। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, किसी का बाकी है तो बता दो। अच्छा चलो, सबका हो गया लगभग, तो आगे देखो, ये आ गया। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेंगे, ये y प्लस d/4a को कैपिटल Y मान लेते हैं। ठीक, एंड ये a इंटू क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, a इंटू, और इसको कैपिटल X मान लेंगे, इसको x प्लस b/2a को कैपिटल X मान लेंगे, तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राफ आता है, पहले सबसे पहले डिपेंड करता है a के ऊपर, वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे a पॉजिटिव हुआ और उसको मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 1, a पॉजिटिव और लेट a इज इक्वल टू 1, तो हमें ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड ग्राफ बनाने का बेसिक तरीका क्या होता है, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, हमें एक पॉइंट मिलेगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम निकाल लेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे। ये बेसिक तरीका होता है ग्राफ बनाने का। अभी तक तुमने मेरे ख्याल से वही किया होगा, वो जो आता है ना ग्रीन वाला पेपर, वो उसके ऊपर ऐसे ही ग्राफ बनाए होंगे अभी तक तुमने, कि पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट पे x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल के पॉइंट निकाल लेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे भी है, तो देख लो a अगर पॉजिटिव है, तो a को हमने 1 ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव है, 1 ले लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ले लिया। तो x 0 पे y कितना आएगा बताओ, x जब 0 है तो y 0 जीरो 0 आ जाएगा। जब x 1 है तो y कितना आएगा, 1 1. x 0 है तो y 1, x 1 है तो y 1 आ जाएगा, x 2 है तो y 4. 4। ऐसे ही अगर x माइनस 1 है तो y 1. 1, x अगर माइनस 2 है तो y 4। तो इनको जब हम 4 ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ तो यही वाला मिलने वाला है। थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं इसको, पहले ग्राफ पॉइंट हम बाद में देख लेंगे, ये ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ये 1 पे वैल्यू 1 आ गई, फिर उसके बाद -1 पे, फिर -2 पे वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 1 पे वैल्यू 1 आ गई, 2 पे वैल्यू 4 आ गई। उन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद हमें ये सा ग्राफ मिला। और ये ग्राफ देखो कैसा आ गया, अपवर्ड मूव करते हुए आया है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है,
ये पैराबोला का ग्राफ होता है, ऐसा हम देखेंगे, कोनिक सेक्शन टॉपिक है 11th में उसमें। तो ऐसा आ गया और इसका मुंह किधर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये आ जाता है यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला आ जाता है जब ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, एंड ए जब निगेटिव होगा तो देख लो क्या हो जाएगा, ए निगेटिव, तो हमने ए को क्या ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू -1, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाना है, वाई इज इक्वल टू -x² का, तो x की जगह पे हमने 1 पुट किया, 0 पुट किया तो 0, x की जगह पे 1 पुट किया तो y कितना आएगा, -1, -1. x की -1. जगह पे -1 पुट किया तो कितना आएगा, -1, ऐसे ही -2 पुट किया तो -4, 2 पुट किया तो -4, तो इन सबको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये उसका ग्राफ आएगा, कैसा पैराबोला है ये, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसका मतलब ग्राफ बनाते वक्त सबसे पहले हमें साइन किसका चेक करना है, ए का, ए अगर पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला, ए अगर निगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला, एंड यहाँ पे ये जो चीज है ना ये कहलाती है वर्टेक्स, जो सबसे नीचे पॉइंट लाई करता है, इसमें अपवर्ड वाले में जो सबसे नीचे पॉइंट लाई करेगा ये यहाँ पे होता है वर्टेक्स, ठीक है, ये यहाँ पे होता है वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है दोनों में, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 ही तो है। आवाज आ रही है क्या मेरी, अभी होस्ट कौन बना है यहाँ पे, यश, यस सर। एक बार मेरे इसके ऊपर क्लिक, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है चलो, तो वो तो क्लियर था ना, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, ए निगेटिव तो डाउनवर्ड, ये क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये जो पॉइंट होते हैं ना ये यहाँ पे कहलाते हैं वर्टेक्स, ये जैसे ये आ रहा था, ये वैसे ग्राफ किसमें बना था, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में बना था, ठीक है, तो ये कैपिटल एक्स एक्सिस है, कैपिटल वाई एक्सिस, ये वर्टेक्स 0 0, यहाँ पे भी वर्टेक्स 0 0, लेकिन हमें तो एक्चुअल में ग्राफ किसमें चाहिए, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में चाहिए, तो देख लो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल एक्स प्लस b/2 है, एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल वाई प्लस d/4 है, and for vertex x is equal to 0 है, कैपिटल x is equal to एंड कैपिटल y is equal to भी 0 है, वर्टेक्स के लिए कैपिटल x भी 0 है, कैपिटल y भी 0 है, तो स्मॉल x यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, -b/2 है, एंड स्मॉल y आ जाएगा -d/4 है, ठीक है, इसमें कोई डाउट, आवाज आ रही ना मेरी क्लियर या अटक रही है, सर थोड़ी थोड़ी अटक रही है sir थोड़ी. अटक रही है क्या, एक मिनट,
अब आ रही है आवाज? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में हमने ग्राफ बनाया था, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में, तो ये वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 0 0 थे, लेकिन हमें अब एक्चुअल ग्राफ किसमें था, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में बनाना था। तो वर्टेक्स के लिए देखो, कैपिटल एक्स 0 एंड कैपिटल वाई 0 है, तो स्मॉल एक्स कितना आएगा, -b/2 एंड स्मॉल वाई कितना आ जाएगा, -d/4 है। तो जब a पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा, अपवर्ड। एंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ, अगर वो ग्राफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में रहेगा तो -b/2 है, -b/2 है, -d/4 है. 4 है, एंड जब डाउनवर्ड होगा ठीक है, -d/4 है, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, और इसके लिए क्या रहेगा, a <0 रहेगा। तो इसमें हमें अब दो चीजें पता चली कि a अगर पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ आएगा अपवर्ड, a निगेटिव रहता है तो ग्राफ आएगा डाउनवर्ड, ठीक है। एंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, -b/2 है, x कोऑर्डिनेट रहेगा, एंड -d/4 है, y कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, पहले हमें किसका साइन चेक करना है, a का, फिर उसके बाद ये हो गया होगा तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे अब हमें चेक करना होता है डी का साइन। तो जब डी पॉजिटिव होता है, डी 0 होता है एंड डी निगेटिव होता है, तो क्या क्या होगा। तो जब डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स कैसे आएंगे बताओ, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मतलब x के हमें कितनी वैल्यूज मिलेगी, 2 वैल्यूज, और दोनों की दोनों कैसी होगी, रियल भी होगी एंड डिस्टिंक्ट भी होगी। तो ये जो ग्राफ आएगा जब d पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ जो है x एक्सिस को दो जगह पे कट करता है। तो ये वाला ग्राफ बनेगा यहाँ पे, या तो ये वाला बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a। अगर a पॉजिटिव रहेगा तो ये आएगा, a निगेटिव रहेगा तो ये आएगा, बट कटिंग x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमें x की दो रियल वैल्यूज मिलनी है, दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट। तो देखो, दो रियल वैल्यूज एंड दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट, दो रियल वैल्यूज दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट। जब जब d 0 होता है तो तुम बताओ क्या होगा, रियल एंड इक्वल। Real and रियल एंड equal. इक्वल रूट्स, तो x एक्सिस को क्या कर रहा होगा ये ग्राफ, टच कर रहा होगा, वर्टेक्स को टच करो। x एक्सिस को टच कर रहा होगा। तो अब ध्यान रखना, जब भी पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ, पॉलिनोमियल का है ना, पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, जैसे कि ये, तो उसके अबाउट उसके जो रूट्स आते हैं वो कितने आते हैं, 2। उसके रूट्स आते हैं 2, और दोनों रूट्स कैसे रहते हैं, रियल एंड इक्वल। ध्यान रखना, जब ग्राफ, मतलब ग्राफ से अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो ये अगर ऐसा ग्राफ है तो हम नेचर ऑफ रूट्स क्या बताएंगे, दोनों के दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ऐसा ग्राफ है और इससे हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो टच कर रहा है, तो दोनों रूट्स तो रियल रहेंगे और दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। यस सर। ये फिर उसके बाद ये बनेगा, है ना, ना तो x एक्सिस को टच करेगा ना x एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, इमेजिनरी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो जब भी ग्राफ बनाना है तो पहले हमें चेक करना है साइन ए का, फिर उसके बाद साइन चेक करना है डी का।
सर एक मिनट लास्ट पेज देखा लेना। हाँ ठीक है, ये लो। तो ये यहाँ से डन सर। ठीक है। तो आगे अब ये हो गया, हमने सबसे पहले साइन चेक किया ए का, फिर साइन चेक किया डी का। अब उसके बाद साइन चेक करना है हमें सी का। अगर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर, इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो साइन चेक करना है सी का। ऑन y एक्सिस बताओ, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा ये ग्राफ? कट्स y एक्सिस एट कौन से पॉइंट पे कट करेगा बताओ? y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 जीरो। 0 तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। और हाँ, ये जो भी रिजल्ट्स हम लिख रहे हैं ध्यान रखना, वो रिजल्ट्स किसके लिए है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए है। तुम इसको फिर ऐसे भी रीड कर सकते हो, ये a मतलब किसका कोएफिशिएंट? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। d मींस डिस्क्रिमिनेंट, फिर उसके बाद c मींस कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अगर मान लो कहीं पे प्लस माइनस भी दिया रहेगा तो वो कंसिडर हमें करना है, उसके लिए अलग रिजल्ट आएंगे। मान लो यहाँ पे माइनस सी गिवन रहता तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करता ग्राफ? 0 माइनस सी पे। तो उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते वो थोड़े से अलग रहते हैं। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? 0 सी पे। तो तुम बताओ, जब सी पॉजिटिव होगा तो जो y एक्सिस को कट कर रहा है वो ऊपर लाई करेगा पॉइंट या नीचे लाई करेगा ओरिजिन के? ऊपर। ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा कट्स y एक्सिस अबव ओरिजिन। और ध्यान रखना, मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे अगर प्लस माइनस रहेगा ना कहीं पे चेंज, तो उसके लिए रिजल्ट्स अलग आएंगे, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। यहाँ पे अगर माइनस सी रहता तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करता? 0 माइनस सी पे। अगर ये रहता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे कट करता। तो c अगर पॉजिटिव आता तो y एक्सिस को कहाँ कट करता? ओरिजिन के नीचे या ऊपर? अगर c पॉजिटिव रहता तो नीचे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसे चेंजेस वो करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना होगा हमें। फिर उसके बाद c इक्वल टू 0, तो क्या होगा? एंड c लेस देन 0 तो क्या होगा? ओरिजिन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना? यस सर। पासेस थ्रू ओरिजिन। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? कट्स y एक्सिस बिलो ओरिजिन। ठीक है। ओ इसको हो जाए तो बता दो। एक और पॉइंट हमें देखना है, उसके बाद ग्राफ इजीली बन जाते हैं, साइन बस देखने होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमें चेक करना होता है वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका साइन। यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? अगर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो ध्यान रखना क्या आएंगे?
माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a। यहाँ पे b किसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, कभी कभी 2b माइनस 2b ये गिवन रहता तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे यूज करना है वो, तो ये आ जाएगा। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। तो ये देखो माइनस बी बाई 2a, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये बताओ वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा या राइट हैंड साइड? अगर ये Right hand पॉजिटिव, side. राइट हैंड जैसे ये y एक्सिस ये x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब जैसे ये वाला भी बन सकता है, ये वर्टेक्स आ सकता है, या तो ये वाला वर्टेक्स आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो y एक्सिस के राइट हैंड साइड आएगा, है ना। वर्टेक्स lies on right side, right side राइट साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है। अगर माइनस बी बाई 2a 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। लाइज ऑन ओरिजिन नहीं, यहाँ पे बस हमने x कोऑर्डिनेट 0 बोला, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें क्या पता माइनस डी बाई 4a के बारे में। हमने बस माइनस बी बाई 2a को 0 बोला है। देन लाइज ऑन वर्टेक्स किसके ऊपर लाई करेगा, y एक्सिस। वर्टेक्स लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। एंड अगर माइनस बी बाई 2a लेस देन 0 हो गया तो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, वर्टेक्स लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। तो ये इतने पॉइंट्स हमें चेक करने होंगे, बस इनका साइन, ठीक है। सबसे पहले a, सबसे पहले हम a का साइन चेक करेंगे। a अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड, a निगेटिव तो डाउनवर्ड। फिर उसके बाद d का साइन, d पॉजिटिव तो x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, d 0 तो टच करेगा, d निगेटिव तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। अगर अब बाद में चेक करेंगे c मतलब क्या है, यहाँ पे y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो 0, c पे, तो उसकी वजह से c का साइन। तो अगर c पॉजिटिव आ गया तो अबव ओरिजिन, c 0 तो पासेस थ्रू ओरिजिन, एंड c निगेटिव तो बिलो ओरिजिन। एंड उसके बाद लास्ट में चेक करना वर्टेक्स का साइन, तो माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव तो राइट साइड में लाई करेगा, माइनस बी बाई 2a 0 तो ऑन y एक्सिस, एंड माइनस बी बाई 2a निगेटिव तो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है। तो चलो अब एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है, एंड a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव, d पॉजिटिव है, ठीक। तो ये देख लो a पॉजिटिव मींस ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड आएगा। फिर उसके बाद d का साइन हम चेक करते हैं, तो d पॉजिटिव है, दो जगह पे कट करेगा, ठीक है। फिर c पॉजिटिव है और y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे, कट्स y एक्सिस एट 0, c, एंड c पॉजिटिव है तो y एक्सिस को अबव ओरिजिन कट करेगा। इसका मतलब y एक्सिस या तो ये हो सकता है, या तो y एक्सिस ये वाला भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है ना। अब पूरी कहानी डिपेंड करती है वर्टेक्स के साइन के ऊपर, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। तो ये बताओ माइनस बी बाई 2a का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव इंटू ए निगेटिव तो निगेटिव आएगा। तो तुम बताओ वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट साइड। तो ये वाला y एक्सिस नहीं होगा, y एक्सिस होगा कौन सा, ये वाला y एक्सिस होगा। तो ये ग्राफ बनेगा, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 0, c, ठीक, और ये रूट्स रहेंगे। क्लियर है ग्राफ कैसा बना, अभी कैसे बना? यस सर। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, ग्राफ मिटाने के बाद कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ। सबसे पहले a का साइन पॉजिटिव,
तो अपवर्ड। फिर डी का साइन एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, फिर कट्स वाई एक्सिस एट 0, सी। तो सी पॉजिटिव है, मतलब वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, तो वाई एक्सिस ये वाला भी हो सकता है, वाई एक्सिस ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वाई एक्सिस होगा। अब आ जाते हैं मेन किसके ऊपर, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के साइन के ऊपर। तो -b/2 है, b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, इनटू निगेटिव, तो ये तो निगेटिव आएगा। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे -b/2 है, -d/4 है, ये इधर आ जाएंगे वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला वाई एक्सिस नहीं होगा, वाई एक्सिस होगा कौन सा, ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और ये वाई एक्सिस के ऊपर कौन से आ जाएंगे पॉइंट, 0, सी। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें ग्राफ ड्रॉ कैसे किया गया उसमें। तो एक तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो तुम करके रखना। y इज इक्वल टू ax² प्लस bx माइनस सी, जहां पे a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव है। इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये करके आओगे तुम कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही है। किसी को कोई डाउट? सर डी। वो तो तुम्हें चेक करना है ना, डी दिया नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होगा नहीं देने के पीछे। हाँ बोलो आर्या। सर आप लास्ट वीक वो मॉड्यूल भेजने वाले थे सर, बुकलेट। अच्छा भेजा ही नहीं क्या मैंने? अरे याद दिला दिया करो ऐसी चीजें, मतलब मैसेज डाल दिया करो तुरंत ही अगर मैंने कुछ बोला है तो। कभी कभी क्या वो जल्दी जल्दी में ये हो जाता है, भूल जाता है। तो अभी डाल देता हूँ मैं, ठीक है, अभी डाल देता हूँ, ठीक। अगर ऐसी कोई चीज होती तो तुरंत याद दिला दिया करो, डाल दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना है। चलो बाय बाय।